गंगा नदी तंत्र और उत्तराखंड। 1. प्रशासनिक व भौगोलिक ढांचा तथा सीमाएं। उत्तराखंड राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 2 मंडलों में बांटा गया है। पहला गढ़वाल मंडल है, जिसमें 7 जिले आते हैं: उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। दूसरा कुमाऊं मंडल है, जिसमें 6 जिले आते हैं: पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। इन दोनों मंडलों के बीच प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार होता है। उत्तरी सीमा उच्च हिमालय, नंदा देवी पर्वत श्रेणी चमोली जिले गढ़वाल को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों कुमाऊं से अलग करती है। मध्य सीमा मध्य हिमालय, दूधातोली पर्वत श्रेणी उत्तराखंड का पामीर, पौड़ी गढ़वाल और चमोली को अल्मोड़ा जिले से अलग करती है। दक्षिणी सीमा तराई भाबर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्र हरिद्वार व पौड़ी गढ़वाल को नैनीताल व उधम सिंह नगर से अलग करता है। 2. पंच प्रयाग एवं नदियों के उद्गम का प्रवाहमयी क्रम। पहाड़ों से जलधाराओं के निकलने और उनके संगम से गंगा बनने की पूरी यात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार आगे बढ़ती है। अलकनंदा की शुरुआत और पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। गंगा नदी तंत्र की मुख्य धारा अलकनंदा, जिसे शुरुआत में विष्णु गंगा भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में वृहद हिमालय श्रेणी के नीलकंठ व चौखंबा पर्वत समूह के पास स्थित सतोपंथ ग्लेशियर अलकापुरी व सतोपंथ ताल से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है। जब यह धारा चमोली जिले में ही आगे बढ़ती है तो विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर इसके बाएं तट लेफ्ट बैंक से पश्चिमी धौलीगंगा आकर मिलती है। पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम भी चमोली जिले के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित कामेट पर्वत 7,756 मीटर के कामेट व रायकानी ग्लेशियर से होता है, जो नीति दर्रे के पास स्थित वसुंधरा ताल से निकलकर आती है। इस विष्णुप्रयाग संगम के बाद से ही इस संयुक्त धारा का नाम आधिकारिक रूप से अलकनंदा पड़ जाता है। ध्यान दें, कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में पंचाचूली ग्लेशियर से निकलने वाली पूर्वी धौलीगंगा तवा घाट में काली नदी में मिलती है, जो काली घाघरा तंत्र का हिस्सा है, गंगा तंत्र का नहीं। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग से अलकनंदा की विशाल धारा चमोली जिले में ही दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग पहुंचती है। यहां अलकनंदा के बाएं तट लेफ्ट बैंक पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। नंदाकिनी नदी का उद्गम चमोली जिले में ही वृहद हिमालय के त्रिशूल पर्वत 7,120 मीटर पर स्थित त्रिशूल हिमनद से होता है, जो प्रसिद्ध कंकाल झील यानी रूपकुंड के ठीक नीचे से एक धारा के रूप में बहकर आती है। तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग। नंदप्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ते हुए चमोली जिले के ही कर्णप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचती है। यहां अलकनंदा के बाएं तट लेफ्ट बैंक पर पिंडारी नदी आकर मिलती है। पिंडार नदी का उद्गम कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में वृहद हिमालय की नंदा देवी व त्रिशूल पर्वत श्रेणी में स्थित पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट बाय पिंडारी कुंड से होता है। यह नदी बागेश्वर कुमाऊं से निकलकर चमोली गढ़वाल में प्रवेश करती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा में विलीन हो जाती है। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद अलकनंदा चमोली जिले की सीमा पार करके रुद्रप्रयाग जिले में प्रवेश करती है और रुद्रप्रयाग शहर पहुंचती है। यहां अलकनंदा के दाएं तट राइट बैंक से ऐतिहासिक मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम रुद्रप्रयाग जिले में वृहद हिमालय के चौखंबा पर्वत समूह में स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, जो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित चोराबाड़ी ताल गांधी सरोवर से निकलती है। केदार घाटी में बहते हुए रास्ते में सोनप्रयाग पर इसमें बासुकी ताल से आने वाली बासुकी नदी मिलती है और फिर ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम बनाती है। पांचवा प्रयाग देवप्रयाग। गंगा का जन्म। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा पौड़ी गढ़वाल जिले से होते हुए टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल की सीमा पर स्थित देवप्रयाग पहुंचती है। यहां अलकनंदा के दाएं तट राइट बैंक से भागीरथी नदी आकर मिलती है। भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वृहद हिमालय के शिवलिंग व चौखंबा पर्वत समूह में स्थित गंगोत्री हिमनद गोमुख से होता है। उत्तरकाशी से निकलकर जब भागीरथी टिहरी गढ़वाल में प्रवेश करती है तो टिहरी में इसके बाएं तट लेफ्ट बैंक से खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली भिलंगना नदी आकर मिलती है। इसी संगम पुराने टिहरी गणेश प्रयाग पर भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध बना है, जिसका पूरा ढांचा टिहरी जिले में ही स्थित है। टिहरी से आगे बहकर भागीरथी देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में अपने तीव्र वेग व शोर के कारण सास कहलाने वाली भागीरथी और गंभीर व शांत जल प्रवाह के कारण बहु कहलाने वाली अलकनंदा आपस में मिलती हैं। इसी संगम के बाद इस संयुक्त धारा का नाम आधिकारिक रूप से गंगा पड़ता है। 3. गंगा का मैदानी प्रवेश और पश्चिमी रामगंगा का अलग मार्ग। देवप्रयाग में गंगा बनने के बाद नदी का प्रवाह तथा दूधातोली से निकलने वाली रामगंगा का प्रवाह 2 अलग अलग स्वतंत्र मार्गों से आगे बढ़ता है। गंगा का मैदानी प्रवेश। देवप्रयाग से गंगा नदी आगे बढ़ती है
और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून जिलों की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ऋषिकेश पहुंचती है। इसके बाद ये हरिद्वार पहुंचती है, जहां ये शिवालिक की पहाड़ियों को पीछे छोड़कर पहली बार पूर्णतः समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद गंगा उत्तराखंड छोड़कर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश कर जाती है। पश्चिमी रामगंगा का स्वतंत्र प्रवाह मार्ग मध्य हिमालय में स्थित दूधातोली श्रेणी से निकलने वाली पश्चिमी रामगंगा नदी का गंगा से पहाड़ों में कोई संगम नहीं होता। इसका मार्ग इस प्रकार है। 1. उद्गम चमोली जिले के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित दूधातोली श्रेणी गैरसैंण दिवाली खाल से निकलती है। 2. प्रवाह व सीमा चमोली से निकलकर सबसे पहले कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले, चौखुटिया व भिकियासैंण में बहती है। इसके बाद ये अल्मोड़ा, कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। 3. अंतिम बिंदु यह नैनीताल जिले के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है और नैनीताल व पौड़ी की सीमा पर स्थित कालागढ़ इसका उत्तराखंड में अंतिम स्थान है। 4. उत्तर प्रदेश में प्रवेश व संगम कालागढ़ से आगे बढ़कर ये उत्तराखंड छोड़कर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई से बहते हुए अंत में कन्नौज जिले में जाकर गंगा के बाएं तट लेफ्ट बैंक पर विलीन हो जाती है। 4. निष्कर्ष उत्तराखंड पड़ाव पूर्ण। हरिद्वार में गंगा नदी और बिजनौर के पास रामगंगा नदी, ये दोनों नदियां उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्से को पार करके उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर चुकी हैं, जहां से गंगा नदी तंत्र का द्वितीय पड़ाव उत्तर प्रदेश का मैदानी प्रवाह शुरू होता है। गंगा नदी तंत्र और उत्तर प्रदेश। 1. मुख्य भौगोलिक तथ्य। उत्तर प्रदेश में प्रवेश जिला बिजनौर, उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश में कुल तय दूरी लगभग 1140 किलोमीटर। कुल प्रवाहित जिले 28 जिले। उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला निकास बलिया के बाद नदी बिहार राज्य में प्रवेश करती है। 2. गंगा नदी के प्रवाह वाले 28 जिले पश्चिम से पूर्व क्रम 1. बिजनौर, 2. मुजफ्फरनगर, 3. मेरठ, 4. हापुड़, 5. बुलंदशहर, 6. अमरोहा, 7. संभल, 8. अलीगढ़, 9. बदायूं, 10. कासगंज, 11. शाहजहांपुर, 12. फर्रुखाबाद, 13. हरदोई, 14. कन्नौज, 15. कानपुर देहात, 16. कानपुर नगर, 17. उन्नाव, 18. फतेहपुर, 19. रायबरेली, 20. प्रतापगढ़, 21. कौशाम्बी, 22. प्रयागराज, 23. भदोही, 24. मिर्ज़ापुर, 25. वाराणसी, 26. चंदौली, 27. गाजीपुर, 28. बलिया। 3. उत्तर प्रदेश में बाएं तट लेफ्ट बैंक बा उत्तर दिशा की सहायक नदियां पश्चिमी रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा, सरयू नदी। 4. उत्तर प्रदेश में दाएं तट राइट बैंक बा दक्षिण दिशा की सहायक नदियां यमुना नदी, टोंस, तमसा नदी, कर्मनाशा नदी। विशेष नोट उत्तराखंड में गंगा की लंबाई देवप्रयाग से हरिद्वार उत्तराखंड सीमा तकह भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद देवप्रयाग में आधिकारिक रूप से गंगा नाम पड़ता है। देवप्रयाग से लेकर उत्तराखंड के अंतिम मैदानी बिंदु हरिद्वार लक्सर यूपी सीमा तक गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर है। गंगा नदी तंत्र और बिहार। प्रवेश और निकास। गंगा नदी बिहार में बक्सर चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से पश्चिम बंगाल की ओर निकलती है। बिहार में कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर। प्रवाहित होने वाले 12 जिले पश्चिम से पूर्व क्रम बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। सहायक नदियां उद्गम और संगम स्थल। 1. उत्तरी सहायक नदियां बाएं तट से घाघरा सरयू मापचा चुंगी हिमानी तिब्बत से निकलकर छपरा सारण के पास गंगा में मिलती है। गंडक नारायणी नेपाल हिमालय से निकलकर हाजीपुर सोनपुर वैशाली सारण सीमा के पास गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण से निकलकर खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलकर कोसी बेसिन के रास्ते आगे बढ़ती है। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलकर मिथिला क्षेत्र से बहते हुए कोसी में मिलती है।
कोसी सप्तकोसी नेपाल तिब्बत से निकलकर करसेला कटिहार के पास गंगा में मिलती है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों पी बंगाल से निकलकर किशनगंज पूर्णिया होते हुए कटिहार के पास गंगा में मिलती है। 2 दक्षिणी सहायक नदियां दाएं तट से कर्मनाशा विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलकर चौसा बक्सर के पास गंगा में मिलती है। दुर्गावती कैमूर की पहाड़ियों से निकालकर कर्मनाशा नदी में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलकर मनेर पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी। पुनपुन पलामू की पहाड़ियों झारखंड से निकलकर फतुहा पटना के पास गंगा में मिलती है। फल्गु छोटा नागपुर पठार से निकलकर गया क्षेत्र में बहती हुई आगे बढ़ती है। किऊल झारखंड की पहाड़ियों से निकलकर लखीसराय के पास गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिलती है। हरोहर छोटी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर लखीसराय के पास किऊल गंगा बेसिन से मिलती है। बड़ुआ बांका मुंगेर की पहाड़ियों से निकलकर भागलपुर क्षेत्र में गंगा बेसिन से जुड़ती है। चंदन देवघर की पहाड़ियों झारखंड से निकलकर भागलपुर क्षेत्र में गंगा में मिलती है। गंगा नदी तंत्र और झारखंड। प्रवेश और निकास। गंगा नदी बिहार से बहने के बाद झारखंड में साहिबगंज जिला के पास प्रवेश करती है और साहिबगंज के राजमहल क्षेत्र से होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर जाती है। प्रवाहित होने वाले जिले झारखंड में गंगा नदी मुख्य रूप से केवल एकमात्र जिले साहिबगंज की सीमा से होकर गुजरती है। झारखंड में कुल लंबाई। झारखंड में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र बहुत छोटा है और इसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है। सहायक नदियां। चूंकि झारखंड में गंगा नदी के प्रवाह का दायरा सीमित है, इसीलिए कोई बड़ी नदी इस 40 किलोमीटर के क्षेत्र में सीधे आकर नहीं मिलती है, केवल स्थानीय नदियां ही इसमें मिलती हैं। दामोदर और अजय नदियां। झारखंड से निकलने वाली ये प्रमुख नदियां सीधे साहिबगंज में नहीं बल्कि आगे चलकर पश्चिम बंगाल में गंगा हुगली भागीरथी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। गंगा नदी तंत्र और पश्चिम बंगाल। 1 पश्चिम बंगाल में गंगा का प्रवाह। प्रवेश। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले धुलिया के निकट से राज्य में प्रवेश करती है। प्रवाह और विभाजन। यह नदी मुर्शिदाबाद जिले के धुलिया के पास 2 शाखाओं में बंट जाती है। एक मुख्य धारा पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दूसरी शाखा हुगली के रूप में दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल में बहती है। लंबाई। पश्चिम बंगाल में मुख्य गंगा और हुगली नदी का कुल प्रवाह लगभग 520 किलोमीटर है। 2 फरक्का बैराज। स्थान। यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी पर बनाया गया है। महत्व। यह एक नियंत्रण संरचना है जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा के पानी के एक बड़े हिस्से को हुगली नदी की ओर मोड़ना है ताकि कोलकाता बंदरगाह में गाद की समस्या को दूर किया जा सके और नौवहन सुचारू रहे। 3 हुगली नदी का प्रवाह और मुहाना। प्रवाह क्षेत्र जिले मुर्शिदाबाद जिले से अलग होकर हुगली नदी जिन प्रमुख जिलों से गुजरती है वे हैं मुर्शिदाबाद, नादिया, बर्धमान पूर्व और पश्चिम, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। मुहाना। ये नदी अंततः सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 4 गंगा और हुगली की प्रमुख सहायक नदियां। महानंदा नदी ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलकर आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में गंगा पद्मा नदी में मिल जाती है। अजय नदी ये झारखंड के देवघर जिले से निकलकर पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पास भागीरथी हुगली नदी में मिल जाती है। मयूराक्षी नदी ये झारखंड के दुमका जिले से निकलकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी ये झारखंड के लातेहार और लोहरदगा जिलों से निकलकर पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जिलों की सीमा के पास हुगली नदी में मिल जाती है। रूपनारायण नदी ये पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से निकलने वाली नदियों से मिलकर बनती है और पूर्व मेदिनीपुर जिले के पास हुगली नदी में मिल जाती है। कंसावती या कोसाई नदी ये झारखंड के पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से बहती हुई आगे पूर्व मेदिनीपुर जिले में हुगली नदी तंत्र से जुड़ जाती है। गंगा नदी तंत्र और बांग्लादेश। पद्मा गंगा का प्रवेश और मार्ग। पश्चिम बंगाल के बाद मुख्य गंगा नदी चापाई नवाबगंज जिला से बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा कहा जाता है। इस प्रारंभिक क्षेत्र में भारत से आने वाली महानंदा नदी इसमें मिलती है। इसके बाद ये नदी राजशाही, कुश्तिया और पाबना जिलों से होती हुई मध्य बांग्लादेश की ओर बढ़ती है। चांदपुर पहुंचने से पहले ही पद्मा नदी से मधुमती और आरियल खान जैसी प्रमुख वितरिकाएं दक्षिण की ओर सुंदरबन और बंगाल की खाड़ी की तरफ अलग हो जाती हैं। जमुना ब्रह्मपुत्र का संगम। तिब्बत के मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यारलुंग सांगपो के रूप में निकलकर अरुणाचल प्रदेश, दिहांग और असम ब्रह्मपुत्र से बहते हुए ये नदी धुबड़ी के पास से बांग्लादेश के करीग्राम जिला में प्रवेश करती है जहां इसे जमुना कहा जाता है।
बांग्लादेश में बहते हुए यह नदी राजबाड़ी जिले के गोआलंदा क्षेत्र में मुख्य गंगा पद्मा से मिल जाती है। इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा में आगे उत्तर पूर्व से धलेश्वरी नदी, जिसमें ढाका की बुरीगंगा का जल होता है, भी आकर मिलती है। मेघना नदी का उद्गम, विभाजन और संगम। भारत के मणिपुर से बराक नदी के रूप में निकलकर यह नदी सिलहट जिले से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और सिलहट व मौलवी बाजार के पास सुरमा उत्तरी और कुशियारा दक्षिणी दो धाराओं में बढ़ जाती है। आगे चलकर किशोरगंज जिले में ये दोनों धाराएं पुनः मिलकर आधिकारिक रूप से मेघना नदी का निर्माण करती हैं। ये मेघना नदी दक्षिण की ओर बहती हुई चांदपुर जिले में पहुंचती है, जहां पश्चिम से आ रही पद्मा गंगा जोड़ जमुना की संयुक्त धारा इसमें मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में अंतिम निकास। चांदपुर में पद्मा और मेघना के मिलने के बाद इस महासंयुक्त धारा का नाम मेघना हो जाता है। यह अंतिम धारा लक्ष्मीपुर, शरीयतपुर, बरिशाल और भोला जिलों के डेल्टाई क्षेत्रों से गुजरती हुई हथिया और शाहबाजपुर जैसे मुहानों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है।